नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक प्रतिष्ठित हथेली हमारे पास है, एक महिला हैं, 50 वर्षीय हैं और इन्होंने अपनी हथेली हमारे पास भेजी है। और इनकी हथेली देखकर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, देखिएगा हमारे जीवन पे न हमारे नवग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जब भी कोई ग्रह उभरा हुआ मनी अच्छे भाव में रहता है तो उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, या जब कोई ग्रह निस्तेज भाव में रहता है, नीच का रहता है और हथेली में दबा हुआ या दोषयुक्त रहता है तो उसका जो है खराब प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और देखिएगा जैसा ये अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। और देखिएगा इसके बारे में आपको जानना होगा और आप लोग जानते भी होंगे, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और आपके सुखद जीवन के लिए इसको आपकी हथेली में अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। और अनुकूल का मतलब होता है कि ये ज़्यादा न दबा हुआ हो न ज़्यादा फूला हुआ हो, ये अपनी अच्छी स्थिति में हो और बहुत सारी रेखाएं इस तरह से इस पे ना हो। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो आपका जो शुक्र है वो शुक्र दूषित अवस्था में है। यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं, इसको जो है दूषित कर रही है। यहाँ पे ये उठा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे रेखाएं इस ओर आती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर जो शुक्र का पर्वत है, जो हमारा शुक्र का पर्वत है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, अपना नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है। और देखिएगा जब शुक्र नेगेटिव प्रभाव डालता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारा मन मस्तिष्क पे पड़ता है। अगर शुक्र दूषित हो, शुक्र अतिबली हो तो कहीं ना कहीं जो है मानसिक परेशानी देता है। व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में रहता है। और जीवन में जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे अपना स्वास्थ्य का सुख हो, उसमें शारीरिक सुख, मानसिक सुख दोनों आते हैं, या दाम्पत्य जीवन का सुख हो या पारिवारिक सुख हो, वो सुख व्यक्ति को उस रूप से नहीं मिल पाता है। यदि आपको सभी सुख मिल रहे हैं, यहाँ पे भौतिक सुख सुविधा भी मिल रही है, परिवार का भी सुख मिल रहा है, अगर ये सब मिल रहे हैं, अगर शुक्र आपका दूषित है तो आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा, किसी न किसी कारण आपके सुखों में ये कमी करेगा, क्योंकि शुक्र जो है सभी सुखों का मालिक होता है। और ज्योतिष में शुक्र को आचार्य कहते हैं, गुरु कहते हैं इस शुक्र को। ये दैत्य गुरु है, पौराणिक मान्यता है न जो हमारी, उसके अनुसार ये शुक्र जी महाराज जो हैं ये दैत्यों के गुरु हैं। तो निश्चित तौर से इनके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी है, निश्चित तौर से इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है। और देखिएगा शुक्र हमें जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, इसीलिए ज्योतिष में इसे गुरु कहते हैं और ज्योतिष की बहुत बड़ी मान्यता है। दूसरा, जीवन में जैसा भी सुख हो, अच्छा है बुरा है, जैसा भी हो उसके पीछे यही शुक्र होता है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के हथेली में पुष्ट और सुंदर अवस्था में आए सुख नहीं मिल सकता है। और तीसरी बात, वैवाहिक सुख। शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक मानते हैं। यदि आपका शुक्र सुंदर दिख रहा है, पुष्ट दिख रहा है और बेहतर स्थिति में है तो जीवन में आप लोगों के पास जो है ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम होगा, यश होगा, चकाचौंध रहेंगे।
और जिनका शुक्र बेहतर स्थिति में रहता है, ऐसे व्यक्ति जो है नई चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट ज़्यादा रहते हैं, लग्जरियस जीवन जीने के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है। और अच्छी घड़ी पहनना, बढ़िया पेन रखना, अपने को मेंटेन रखना, सज संवार के रखना, ये जो टेंडेंसी है ना, ये शुक्र से पैदा होती है, क्योंकि हमारा ये शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे शुक्र की बात करें, अगर ये शारीरिक विकार या स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न कर दे, तो डायबिटीज हुई, शुगर हुआ, या यौन रोग का विकार हुआ, या गुर्दे की जो परेशानी हुई, या अतड़ियों की परेशानी हुई, इस तरह की चीज़ें ये व्यक्ति के जीवन में देता है। और सबसे ज़्यादा मानसिक परेशानी ये व्यक्ति को देता है। तो मैं शुक्र का बहुत सुंदर और सरल उपाय आपको दूंगा, इसको आपको ज़रूर करना है। शुक्र आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा था, इसलिए मैंने सबसे पहले आपके शुक्र का विश्लेषण किया है। अब हम चलते हैं और पूरी हथेली का यहाँ पे विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, सरल ढंग से जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आप देखोगे तो आपकी हथेली में ये आपकी जो भाग्य की लकीर है, जीवन की रेखा से निकलती हुई चली जा रही है, लेकिन वर्तमान में बहुत सारी नाड़ी रेखाएं इसको बराबर काट रही हैं। और ये जो रेखा होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण रेखा होती है। ये आपके करियर को दिखाती है, आपके जीवन में आने वाले धन को दिखाती है, और आपके जीवन में होने वाली समृद्धि और संपन्नता को दिखाती है। अगर ये रेखा है तो निश्चित रूप से आपके पास धन तो आएगा, समृद्धि आएगी, संपन्नता आएगा, करियर के क्षेत्र में आप विकास करेंगे। लेकिन अगर इसको बार बार नाड़ी रेखाएं काटती हों, तो जो कुछ आपके पास आने वाला होगा ये तुरंत लूट लेती हैं। माने कहीं ना कहीं अगर धन आपकी हथेली में आ भी जाए तो टिक नहीं पाएगा, किसी न किसी कारण वो खर्च होता जाएगा, और आप अपने धन को जो है सेव नहीं कर पाओगे। चाहे कितना धन आ जाए, हथेली में धन नहीं टिकेगा। दूसरी बात, करियर के क्षेत्र में हमेशा उतार चढ़ाव आपको झेलने पड़ेंगे, इसलिए इस रेखा का भी उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिएगा यहाँ पे आपका जो ये जुपिटर माउंट है, जिसको हम गुरु बृहस्पति कहते हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से शनि की तरफ झुका हुआ है। और बृहस्पति जब शनि से युक्त बनाते हैं ना, तो व्यक्ति को चाहे आंशिक रूप से हो चाहे पूरे रूप से हो, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है निश्चित तौर पे। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी जो जुपिटर माउंट की उंगली है ये झुक रही है आपकी यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ, जिसे शनि की उंगली कहते हैं। ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो धार्मिक भावनाएं हैं आपके अंदर अच्छी हैं, ईश्वर की आप भक्ति करते हैं, ईश्वर में आप लीन रहते हैं, ईश्वर में आप विश्वास करते हैं। अगर यहाँ पे हम मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर की हल्की तरह से इस तरफ झुकती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको किसी काम में सफलता मिलती है, इस चीज़ का ये द्योतक है। रिंग फिंगर, जिसमें आपने रिंग पहनी हुई है, ये अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आपकी बृहस्पति की उंगली से जो है लंबी दिख रही है, मगर मिडिल फिंगर से यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। हिम्मती स्वभाव आपका रहने वाला है और रहता चला आया है, इस बात की ओर ये इशारा कर रही है। रिस्क लेने की क्षमता अभी भी बनी हुई है, और ये उंगली इस तरह से लंबी होती है, सुंदर होती है, तो इसे श्रेष्ठ इसलिए भी माना जाता है कि ऐसा जातक या जातिका यशस्वी होती हैं। आप यशस्वी होंगी, समाज में निश्चित तौर पे मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले लोगों में से एक होंगी, और सफलतम व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा। इस और जो है ये उंगली यहाँ पे इंगित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है।
अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आपकी अगर बुध की उंगली यहाँ पे देखें तो बुध की उंगली आपकी इस तरह से जा रही है, लेकिन सूर्य के पहले पौरवे तक पहुँचती हुई नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट, धन के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कागज़ों के रख रखाव में यहाँ पे कमी महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। और कई बार कम्युनिकेशन स्किल्स में भी यहाँ पे तो थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है इसका नाखून यहाँ तक बढ़ा दीजिएगा, अच्छा खासा फायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। थोड़ा और जगह अगर देखा जाए यहाँ पे तो पूरी हथेली में कहीं ना कहीं यहाँ पे छोटी छोटी रेखाओं का जंजाल बनता हुआ वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है, जो मानसिक तनाव को बता रहा है, संघर्ष की स्थिति को बता रहा है और आर्थिक रूप से कमजोरी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो आपकी डेवलपमेंट है, आपका जो विकास है, जो प्रोग्रेस है, उसको हल्के रूप में ही सही लेकिन पूरी तरह से रोके हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है इसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए और इसका प्रभाव जिस तरह से ये पड़ रहा है अभी 2.5 सालों तक आगे भी रहेगा। लेकिन आपने सुंदर तरीके से, बेहतर तरीके से उपाय कर लिए तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएगी और जो प्रॉब्लम है ना वो काफ़ी हद तक जो है सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे रेखाओं पे जाएं तो आपकी जो हृदय की रेखा ये सीधा जाके गुरु बृहस्पति से यहाँ पे युक्त बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। आप केवल अपने हितों के लिए नहीं, अपने परिवार के हितों के लिए नहीं, सबके लिए सोचने वाले व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है और अपने क्षेत्र में नॉलेज भी है, बुद्धिमान भी है और तेजस्वी भी है। और प्रेम के मामले में देखें, जो आपसे जुड़ता है आप उससे अच्छा खासा प्रेम करते हैं, हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं, किसी के कुछ जो है बुरा नहीं सोचते हैं। आपकी हथेली में सूर्य का पर्वत भी सुंदर रूप से है, अच्छे रूप से है। शुक्र के और भाग्य रेखा के अनुकूल होने पे निश्चित ही अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो या आपका जीवन साथी व्यापार कर रहा हो या आपके परिवार के लोग व्यापार कर रहे हो जो आपसे संबंध रखते हैं या नौकरी कर रहे हो या कोई और भी काम कर रहे हो, तो आपके आशीर्वाद से वे लोग भी श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे और आप भी समाज में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगी। ये निश्चित है यहाँ पे। लेकिन ज़्यादा प्रभाव 2.5 सालों के बाद 53वें साल से यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। भाग्य की रेखा अगर यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखी जाए तो मस्तिष्क की रेखा बहुत सुंदर है। यहाँ पे पूरी तरह से घूम के ये जो है यहाँ पे चंद्रमा की तरफ आती हुई दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति क्रिएटिव होता है। आप क्रिएटिव होंगी, सुंदर और सही सोच की मालकिन होंगी। लेकिन वर्तमान समय में देखें तो थोड़ा सा ये मस्तिष्क रेखा चिंतातुर स्वभाव को भी बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी जो जीवन की रेखा है ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। एक गोल आकार की है लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। जीवन में उन्नति तो की होगी और आगे भी करेंगी, लेकिन जीवन में अस्थिरता और उतार चढ़ाव ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं चंद्रमा के प्रभाव जीवन रेखा पे पड़ने के कारण। लेकिन शुक्र पर्वत के पूरे घेरे हुए है, रेखा धनुषाकार है, तो धन के मामले में जीवन रेखा सुंदर है, लकी जीवन रेखा इसको माना जाएगा। दूसरी बात, ऐसी जीवन रेखा जिस व्यक्ति की हथेली में होता है ये व्यक्ति परिवार का बहुत केयर करने वाला होता है, समर्पण की भावना रखता है। और जहाँ तक बात है उम्र की, उम्र आपकी पूरी है। और देखो ज्योतिष में कहीं भी गणना में एग्जैक्ट ये नहीं बताया गया है कि कितनी उम्र किसकी होगी।
जीवन रेखा के हिसाब से। लेकिन जो उम्र भगवान ने दी है वो पूरी उम्र है आपकी, उसको आप पूरी जिएंगे। कितने साल जिएंगे ये सभी लोग जो है अंदाजे से उसका अनुमान लगाते हैं। एक गणित होती है, उस गणित को पूरा फॉलो करके उसका अनुमान लगाया जाता, तब आपको बताया जाता है। और ऐसा नहीं है कहीं भी कि जो उम्र किसी ज्योतिषी ने बता ली आप उतनी ही जिएंगे, नहीं, आप उससे पहले भी निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं, या उस बताई हुई उम्र के काफ़ी जीने के बाद भी निर्वाण प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जीवन रेखा केवल ये बताती है कि जितना आपने उम्र आपकी है आप पूरा उम्र जिएंगे। और उसके लिए जो है हमें हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को भी देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, जीवन रेखा लंबी होती है लेकिन ये रेखाएं दोषयुक्त होती हैं, तो व्यक्ति की लंबी उम्र नहीं होती है। लेकिन आपकी अच्छी खासी लंबी उम्र है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें, एक रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा इस तरह से जारी, कोई त्रिकोणनुमा बना रही है। ये निश्चित तौर पे जीवन काल के 63 से लेके और 70 वर्ष के बीच में अचल संपत्ति का अच्छा लाभ आपको जीवन काल में निश्चित तौर पे मिलेगा, इस बात की और ये संकेत कर रही है। आपका अगर निम्न मंगल हम देखते हैं तो निम्न मंगल आपका अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, पराक्रम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका बृहस्पति अगर देखें तो थोड़ा पारिवारिक समस्याएं तो दे रहा है, लेकिन कई बार जो है खाने की प्रवृत्ति भी ज़्यादा देता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे वर्तमान समय में ये साधारण भाव में बैठे हुए हैं, साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव आपका जरूर रहने वाला है, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा तीव्र गति से अभी उठता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में आपका झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वालों में से एक जातिका होंगी। यहाँ पे शनि का माउंट देखें तो अभी यहाँ पे जिस तरह से उभार लिए है, तो बेवजह की चिंताएं भी आपके मन में जो है लगातार बनी हुई हैं, और गंभीर व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक साइन जो है इस तरह से बनता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अनुशासन प्रिय होंगे, न्याय प्रिय होंगे, दार्शनिक विचारधारा होगी, और रहस्यमय विद्याओं की ओर भी जो है आकर्षण बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य पर्वत की ओर चले, सूर्य पर्वत में जो है एक त्रिकोण तो बन रहा है, लेकिन जिस तरह से पूरे रूप में स्पष्ट रूप में बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। यदि यहाँ त्रिकोण बन जाता है तो व्यक्ति के पास धन बहुत अधिक आता है, अच्छा खासा धन व्यक्ति के पास आता है, और उम्मीद से ज़्यादा व्यक्ति अपना जीवन में धन कमाता है। उम्मीद पूरी है, अच्छी है, और जिस तरह से यहाँ पे जो है एक यश का साइन बन रहा है, जीवन में यश की भी प्राप्ति होगी। यहाँ पे सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा जो है प्रतिकूल नहीं है, ठीक ठाक है, अनुकूल है। समाज में मान प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं रहेगी। छोटा काम भी कर रहे होंगे तो नाम और यश पाने की इच्छा यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ रेखाएं ऊपर की ओर आ रही हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे जो है व्यापार के गुणों में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्यापार की चाह बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन वर्तमान में मध्यम स्थिति यहाँ पे व्यापार की दिख रही है। ऊपरी मंगल बहुत सुंदर है, निडर होंगे, साहसी होंगी, और आपके जीवन में कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। आपका अगर हम चंद्रमा का देखें, देखो चंद्रमा थोड़ा सा जो है मन को गड़बड़ किए हुए है, इमोशनली परेशान किए हुए है, और कभी कभी मन जो है भटकता है, अच्छा नहीं रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम,
इसीलिए जब मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कत भी आ जाती है या मानसिक परेशानी भी बढ़ जाती है। और कभी कभार जो है नींद आने में भी दिक्कत यहाँ पे दिखाई दे रही है। और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। इसके कारण जो है थोड़ा सा हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जब ये चंद्रमा पुष्ट और सुंदर होता दिखाई देगा तो मानसिक रूप से मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा और मन मजबूत रहेगा। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है निश्चित तौर पे बढ़िया होता जाएगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में आपको उपाय लिख करके विधि पूर्वक भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।